Hello guys, how are you all? So this is going to be a channeled message reading. Please listen to this carefully. So you will be thinking about two questions. आप दो questions के बारे में सोचोगे, okay? And I'm going to make this video in हिंदी में होगी ये video. आप दो questions के बारे में सोचोगे and पहला question मतलब आप दो situations के बारे में सोचोगे. We are going to pick the cards. एक एक करके दोनों सिचुएशंस को हम टैप करेंगे. ओके, सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड प्रे टू गॉड, प्रे टू यूनिवर्स कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आप क्लैरिटी चाहते हो, जो भी आप गाइडेंस चाहते हो, जो मैसेजेस आपको सुनने की नीड है, आपको वो मैसेजेस मिलें. आई विल ऑल्सो प्रे कि जो भी आपकी सिचुएशन है इस वीडियो से आपको हेल्प मिले, वो क्लैरिटी मिले. Let's begin. So think about the first question. जो भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन सोचना है आप सोच लीजिए. एंड फिर मुझे जो मैसेजेस मिलेंगे मैं वो मैसेजेस पिक करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. एंड आफ्टर दैट वी विल स्किप टू द सेकंड क्वेश्चन. ओके, पहला तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी बेबी से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ पूछना चाह रहे हो. ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू बेबी. सम ऑफ यू इफ यू हैव कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि या तो आप बेबी के लिए पूछना चाह रहे हो या आप किसी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही बेबी लाइक एनर्जी है, अ वेरी चाइल्ड लाइक एनर्जी, अ वेरी चाइल्डिश एनर्जी. एंड आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि इस चाइल्डिश पर्सन के साथ आपका कुछ टाँका भिड़े, या आपको लग रहा है कि चीज़ें इस पर्सन के साथ ठीक हो जाए या कुछ भी ऐसा. सो वन मैसेज फॉर यू इज़ दैट दिस पर्सन इज़ इन देयर कंफर्ट जोन. ये पर्सन बिल्कुल भी अपने कंफर्ट जोन से हिलना नहीं चाह रहे हैं. ओके, ये चाह रहे हैं कि सब कुछ इनके पास बैठे बैठे हो जाए, इनके बिना कंफर्ट जोन के बाहर जाए हो जाए. ओके, कुछ हो रहा है तो ठीक है, वरना इस पर्सन को बस अपना ना दिमाग चलाना आता है. इस पर्सन को कोई एक्शन लेना नहीं आता जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो. ओके, सेकेंडली इफ़ यू आर वांटिंग टू आस्क अबाउट बेबी, अगर आपका क्वेश्चन आपके बच्चों से रिलेटेड है या जो लोग प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड है, दैट न्यूज़ इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू. ओके, एंड सम ऑफ यू आई ऑल्सो फील दैट यू आर रियली वरीड अबाउट योर किड्स. ओके, सो हियर पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को अपने बेबीज़ का ध्यान रखने की नीड है थोड़ा सा. इफ़ यू हैव किड्स देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर किड्स हेल्थ. ओके, some of you I also feel that you're dealing with someone who's really dramatic. कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पेरेंट के साथ डील कर रहे हो या फैमिली मेम्बर में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है. ठीक है, ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो बात बात पे आपको थ्रेट देने की कोशिश करते हैं. ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं. तुम ये नहीं करोगे तो मैं वो कर दूंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उस टाइप की बहुत ही नार्सिस्टिक टेंडेंसीज हैं इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेंडेंसीज हैं इस पर्सन की. ओके, ये पर्सन कुछ करने नहीं वाले हैं बट ये आपको डराने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप इमोशनली ब्लैकमेल होके बस आप इस पर्सन की ईगो को फीड करते रहो. कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी हो सकता है दैट दिस पर्सन मे वांट टू टेल यू दैट दे रियली लव यू और दे मे वांट टू शो यू दैट दे लव यू बट दे डू नॉट. ठीक है, आप में से काफ़ी लोग किसी एक ऐसे पर्सन के साथ हो. कुछ लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती है, नॉट जस्ट रोमांटिकली, जहाँ पे ये जो पर्सन है ना ये
बहुत ही वियर्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी है इस पर्सन की, ठीक है। इस पर्सन के अंदर या तो इस पर्सन ने इतनी सफरिंग्स ले ली हैं, इतनी चीज़ें सह ली हैं कि ये कम्प्लीटली अंदर से खोखले हो चुके हैं ये पर्सन। देयर इज कंप्लीट वॉइड, ठीक है, एक वॉइड, एक खोखलापन है और ये भरने नहीं वाला है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। आप इस पर्सन को कितना ही प्यार करने की कोशिश कर लो, कितना प्यार देने की कोशिश कर लो, कितनी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर लो कि ये इंसान ठीक हो जाएगा, ये इंसान ठीक हो जाएगा, बट ये इंसान ठीक नहीं होने वाला है, ओके। इनको कहीं ना कहीं एक टाइप की सेटिस्फैक्शन मिलती है जब ये आपको अपसेट देखते हैं। इनको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है अंदर से, हो सकता है कॉन्शियसली ना हो बट सबकॉन्शियसली हो, जब ये आपको एक मेलनकॉलिक स्टेट में देखते हैं, एक डिस्पेयर वाली स्टेट में देखते हैं, ठीक है। तो जब ये आपको डिस्पेयर वाली स्टेट में देखते हैं तो ये ऐसा एक्ट करते हैं, इनका दिमाग कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये आपको मिमिक करने लग जाएंगे, ये भी उतने ही ज़्यादा सैड फील करने लग जाएंगे। लेकिन इट्स लाइक कि उनको अंदर से ना एक डिज़ायर है, एक फेक्टिश काइंड ऑफ चीज़ है जो अंदर से फुलफिल होती है अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो। दूसरा जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग ना मुझे यहाँ पे 2-3 मैसेजेस मिल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये दैट यू नीड टू स्टॉप एक्टिंग स्मॉल और यू नीड टू स्टॉप डूइंग स्मॉल थिंग्स। आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके कुछ बड़ा स्टार्ट करना चाहिए, मुझे छोटे काम से स्टार्ट करना चाहिए, मुझे अपने प्राइसेस कम रखने चाहिए और समथिंग लाइक दैट। सो फॉर यू, यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू प्ले बिग, ओके। यहाँ पे आप कोई चैरिटी करने नहीं आए हो अपने पर्पस के नाम पे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर स्किल्स, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर एनर्जी, okay, you are kind of receiving less because you are asking for less, okay. So that is one energy. Second energy, I also feel that there's someone who is playing this drama where this person thinks, where this person shows that they love you, but this is the person who loves each and every woman out there or each and every man out there. There's nothing special about this person, so you need to stop doing any kind of gulami, because I think you are playing some kind of damsel in distress in front of this person, and you don't have to do that because it will be of no use. Complete waste of energy, complete waste of time, complete waste of drama, okay. So that is another thing. अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो सेपरेटेड हो या सेपरेट होना चाहते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप डिवोर्स चाह रहे हो या कुछ भी ऐसा, आई वुड से दैट यू शुड कंसिडर टू गिव दिस पर्सन अ डिवोर्स, ओके। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है, आई डोंट नो, ये बहुत ही एक्सट्रीम मैसेज है बट मुझे बहुत 1-2 लोगों के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, और वो भी वहाँ अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, ये कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं आपको किसी चीज़ में फंसाने के लिए, आपको अपनी लाइफ से हटाने के लिए या कुछ भी ऐसा, सो यू नीड टू बी रियली केयरफुल ऑफ दिस पर्सन, ओके। Somebody is there who is really strategizing something bad about you, all right. कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ खाने में मिला के दे देना या कुछ ऐसा, इस टाइप की चीप हरकत, पता नहीं ये मैसेज आ भी क्यों रहा है। आई होप ये किसी के लिए मैसेज ना हो। सो दैट इज़ देयर। एंड कोई एक ऐसे पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जो आपकी ओल्ड पिक्चर्स को काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, आपकी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स को देखना, अगर आपसे कोई आपकी प्राइवेट पिक्चर्स मांगे या कुछ भी ऐसा, प्लीज़ डू नॉट गिव दैट एक्सेस टू दिस पर्सन, डू नॉट गिव एक्सेस टू योर पासवर्ड्स और एनीथिंग लाइक दैट, ओके। चाहे वो कुछ लोगों के लिए वर्क स्पेस में भी हो सकता है, वर्क स्पेस में आपको कोई बोल दे गिव मी योर पासवर्ड एंड आई विल डू दिस एंड दैट, थोड़ा सा
अपनी प्राइवेसी को लेके आपको केयरफुल रहने की नीड है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कुछ कोई एक ऐसे पर्सन है जिनकी कहीं ना कहीं नज़र है आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स पे, आपके कुछ पोजेशंस पे, आपकी कुछ एसेट्स या प्रॉस्पेरिटी पे, समथिंग लाइक दैट। सो हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पर्सन कब आपसे कैसे कोई इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपको सीक्रेटिव रहना है। ओके मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कोई एक ऐसी जगह पे फंसे हुए हो जहाँ पे दो लोगों की ना कुछ प्लानिंग चल रही है। वन इज़ मेल एंड वन इज़ फीमेल, और वो जो है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा बन के, कुछ अच्छा करके, कुछ बहुत ही ग्लिटरी कुछ करके आपको फंसा सकते हैं, या आपकी लाइफ में एक ब्लॉक क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बाधा डालना चाहते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई सी। दो लोग, एक मेल एक फीमेल, उनका कहीं ना कहीं एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। ओके, दे मे हैव कम्प्लीटली टू डिफरेंट प्रोफेशंस ऑल्सो, अलग प्रोफेशन के हो सकते हैं। ओके, बट दे आर प्लानिंग समथिंग। तो कोई एक ऐसी, अगर आपको किसी अपनी फैमिली पे ऐसा डाउट है, अपने किसी फ्रेंड्स पे, अपने किसी कलीग्स पे, किसी पे भी ऐसा डाउट है जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि ये दोनों तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो आप समझ लो यही दोनों हैं जो कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और किसी भी टाइप की मैनिपुलेशन से, किसी भी टाइप की थ्रेट के चक्कर में आके किसी से कुछ डर के कुछ अपने डिसीजन को चेंज करने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। सो दैट वॉज योर रीडिंग। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। जो भी आपका सेकेंड क्वेश्चन है आप सोच लीजिए अपने दिमाग में, एंड लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव। I do see that there is someone who needs your help, और ये एक ऐसे पर्सन हैं जो कहीं ना कहीं आपको बोलेंगे नहीं कि इनको हेल्प की नीड है। ओके, अगर आप लोग कहीं पे कुछ ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है, या आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो, अपनी कोई जॉब बदलने का सोच रहे हो, कहीं लॉन्ग टर्म पे शिफ्ट होने का सोच रहे हो या कुछ भी ऐसा, सो आई वुड से दैट विल बी अ बैड आइडिया। ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है वहाँ पे आपको कुछ कोई एनर्जी मिल सकती है, कुछ ऐसा पता चल सकता है जो शायद से आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, और इट कैन पुट यू इन सम काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट और सम काइंड ऑफ कंसर्न ऑल्सो। देयर इज समवन हु नीड्स मनी, देयर इज समवन हु नीड्स सम हेल्प फ्रॉम यू। ओके, और कहीं ना कहीं शायद से आप लोगों को आइडिया भी है कि कौन है ये पर्सन जिनको आपकी हेल्प की नीड है, बट ये पर्सन आपसे हेल्प मांगेंगे नहीं। एंड ये मांगेंगे इसलिए नहीं बिकॉज ये पर्सन, दो चीज़ें दिख रही हैं। एक ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं अपनी खुद की हरकतों से कि इन पर्सन ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं, विच इज़ वाई इनके जो खुद के फियर्स हैं, इनकी जो खुद की ईगो है, शेम है, वो इनको रोक सकती है टू रियली आस्क फॉर सम काइंड ऑफ हेल्प और एनी काइंड ऑफ हेल्प फॉर दैट मैटर।
Okay, there's someone who has taken a decision but this person is kind of regretting the decision. तो अगर आप लोगों ने कोई कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे किसी ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो आप नहीं चाहते थे कि हो, या कुछ भी ऐसा, तो वो ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं डिसीजन को लेके, काफ़ी ज़्यादा दिस पर्सन इज thinking a lot about certain life decisions that they have taken. किसी ने ना आपके साथ ऐसा भी किया है कि अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। ओके, एक ये एनर्जी भी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। एंड यहाँ पे इनके साथ ना कुछ ऐसा रिवर्स में होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ कोई मिसफॉर्च्यून हुआ है या किसी ने आपके साथ मिसफॉर्च्यून किया है, तो वो अपनी खुद की प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। मोर लाइक अ कैश 22 सिचुएशन वेयर दिस पर्सन डजंट नो, इस पर्सन को आइडिया ही नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, कोई बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे फंसा हुआ है। ओके, आई फील दैट कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ पे मनी एक काफ़ी बड़ा कंसर्न दिख रहा है, ठीक है, या सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ अ बिग कंसर्न फॉर यू। आप में से काफ़ी लोगों को अपनी सेविंग्स को और इंक्रीज़ करना चाहिए, अपने पैसों को बचा के रखने की नीड है, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कम करने की नीड है। ओके, बिकॉज आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़ी चीज़ में कुछ इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, अपने पैसों को किसी बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे एंड उसके लिए यू विल नीड अ लॉट ऑफ मनी। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप अभी से उस पैसे को सेव करना स्टार्ट कर दो, जितना ज़्यादा आप सेव कर सकते हो उतना ज़्यादा आप सेव करो। ओके, रिलेटेड टू मनी, अगर कुछ भी आपका ऐसा हो रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको उस होप के ऊपर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों ने ना गलत जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कभी, या आपने कुछ चीज़ों में आप फंसे हुए हो, कुछ आपने ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं जहाँ पे आपको रिग्रेट हो सकता है अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके, बट यूनिवर्स आपको बोल रहा है दैट आपको बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। ओके, यू डोंट हैव टू फियर एनीथिंग, बिकॉज आप इट्स लाइक आप लोग ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, लेकिन आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कम्प्लीटली सेफ हो, ठीक है। उस चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आएगा, यूनिवर्स आपको किसी सिचुएशन से डेफिनेटली बहुत जल्दी बाहर निकालेंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा ट्रस्ट करने की नीड है। आप लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हो, अकेले जब भी बैठते हो एक ही चीज़ के बारे में सोचना, एक ही थ्रेट के बारे में सोचना, एकदम होपलेस हो जाना, एकदम हेल्पलेस वाला एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं तब शायद से ये जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि आप कहीं जाओ या ना जाओ वो सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी। ओके, तो उसके लिए आपको कोई ड्रास्टिक चेंज या स्टेप लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को एकदम देवदास बन के बिल्कुल भी बैठना नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स आपकी हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं, कुछ भी हुआ है, अपने आप को और ज़्यादा ब्लेम देना छोड़ दो। कोई गलती कर रहे हो उसको करना छोड़ दो, बिकॉज यूनिवर्स विल डेफिनेटली हैव मर्सी ऑन यू। यूनिवर्स आपकी हर बात को सुन पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। यूनिवर्स इज एम्पथाइजिंग विद यू एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, बट एट द राइट टाइम। वो राइट टाइम आने से पहले ना अभी कोई एक ऐसी थंडर स्टॉर्म वाली सिचुएशन है बाकी, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ यहाँ पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक वो चीज़ नहीं होगी ना, इट्स लाइक इस पूरी मिसहैप के पीछे, या जो भी आपको लग रहा है कि एक मिसफॉर्चून जैसी सिचुएशन है, उस पूरी सिचुएशन के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रीज़न है जो अभी आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो। और जब वो चीज़ हो जाएगी उस टाइम पे आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, उस टाइम पे आपको पता भी चल जाएगा कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं या ये सब चीज़ें जो हुई हैं वो हुई क्यों हैं।
एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहे, कोई कोई दूसरी कंट्री से, कोई दूसरी सिटी से यहाँ पे आपकी जो भी लोकल सिटी जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे कोई शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे कोई पर्सन आते हुए दिख रहे हैं. ओके. And I also feel that you might help someone who is an outsider. आपको हो सकता है कि यूनिवर्स किसी को हेल्प करने के लिए भेजें जो एक आउटसाइडर के जैसे हैं. ओके. एंड उसके बाद आप दोनों का कोई पर्पस भी हो सकता है जो आगे जाके स्टार्ट हो. All right, not necessarily romantic, but definitely something important, something which has a divine purpose behind it. काफ़ी जल्दी किसी के पास कोई मैसेज आ सकता है. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होगा. कहीं ना कहीं आप काफ़ी वेट कर रहे हो किसी के मैसेज के आने का, एंड जैसे ही आप उस चीज़ को ड्रॉप करोगे आपके पास मैसेज आ जाएगा. बट दैट कैन बी समथिंग विच विल नॉट बी गुड टू good to hear or something like that. So don't be hopeful about any romantic thing for now. ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस देने के लिए आपको यहाँ पे कुछ होता हुआ दिख रहा है. ठीक है, और उस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलेगी, उस चीज़ का ट्रुथ आपके सामने आएगा, which can be good, which can not be good. It's like I see you empathizing also, and I see you enjoying that victory also. So that is the kind of energy that I see here. Another message that I am getting is, if you are in contact with any person who does tantric things, any kind of black magic, या किसी टाइप की सिद्धि और ये सब चीज़ें, किसी ने आपको कुछ दिया है पूजा से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. बिकॉज एक मुझे बहुत ही डिस्गाइज वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई बहुत ही पंडित जी टाइप्स हैं या बहुत ही कोई डिवाइन एनर्जी है, बट ये पर्सन कुछ ना कुछ वियर्ड कर रहे हैं, या इस पर्सन को फंसा के भागना बहुत अच्छे से आता है. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की नीड है. आई थिंक दैट इज इट. एक मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है दैट सम ऑफ यू नीड टू टेक केयर ऑफ some kind of a bank situation or something like that. Okay, rest related to the finance thing जो मैं पहले बात कर रही थी, you are completely protected about that. So I hope आपको कुछ ना कुछ clarity मिली हो and मिले. Rest. I'll see you next time. Bye.